दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रंजे टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के एहमदपुर तहसील में स्थित मुड़ी जहांगीर ग्राम में, जहां पर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और दर्शकों, हम इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा बाबा साहब का जन्म दिवस पूरे संसार में मनाया जा रहा है, और इसी श्रृंखला में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि गांव-गांव, शहर-शहर और मोहल्ले-मोहल्ले में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चाहने वाले लोग रहते हैं। और 14 अप्रैल से लेकर और जहाँ जब तक उनके मन में होगा वो जन्मदिन मनाते रहेंगे। तो आज हम इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश का संविधान लागू कर सकें। तो आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के एहमदपुर तहसील क्षेत्र में स्थित गांव मुड़ी जहांगीर पर। क्या नाम है तुम्हारा? गौरवकांत। गौरव जी, आप बताइए यहाँ पर क्यों आए हुए? 21 अप्रैल बन रही है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? तो सब जानते हैं, जिनने संविधान लिखा था। चैनल हो क्या नाम है गुड़िया आपका? प्राची भारती। अच्छा, तो आप यहाँ पे आई हो तो किस वजह से आई हो? बाबा साहब की जयंती मनाने। बाबा साहब के बारे में क्या क्या जानती हो आप? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। तो बाबा साहब ने क्या क्या ऐसे काम किए थे जो आपको पसंद है? बाबा ने संविधान लिखा था, और बाबा साहब ने हमारी आज़ादी के लिए देश में वो आज़ादी के लिए संविधान बना। हाँ। क्या नाम है? सम्राट। सम्राट, यहाँ पे क्यों आए हो? बाबा साहब को बर्थडे देख। और दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो सजावट की गई है। आप कितना बढ़िया मंच बना हुआ है, और आप देख सकते हैं जो बैलून लगे हुए हैं ब्लू और वाइट कलर के। चालू सर, अब उसकी वो आ रही थी लाइट की। सभी माता बहना से मेरा अनुरोध, 134 में बाबा साहब के जन्म पर आपको पुनः जो भी कार्यकर्ता है वो मंच में आए। सभी भीम जवाने मिला कमेटी के कार्यकर्ता बने हैं, वो शीघ्र से शीघ्र मंच पर आ जाए और बाबा साहब के लिए, तथागत बुद्ध के लिए पुष्प अर्पित करें। और 21 अप्रैल को हमारे मुड़ी जहांगीरपुर में एक रसिया का दंगल भी होगा और बाबा साहब का जन्म दिवस भी मनाया जाएगा। तो हमें समय से पहले तैयार होकर और भीम पंडाल में पहुंचना होगा। वॉलंटियर जितने भी हमारे वॉलंटियर बने हुए भाई, मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने
देखिए हमारी आवाज सुन पा रही है हमारी माता बहने, और आ जाए बाबा साहब के लिए पुष्प अर्पित करें। बाबा साहब ने आपके लिए जितना भी समय दिया वो आपके लिए समय दिया है, के लिए सारा समय दिया है, लेकिन आज भी महिलाएं उनके लिए पीछे खड़ी हैं। हेलो, जितने भी मेला कमेटी और सम्मानित आदमी हैं वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध की तरफ चेहरा करें, जिससे कि बुद्ध वंदना भूलेगी। संदीप भाई मंच पे आने की कृपा करें। बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बाबा साहब के सबसे बड़े दीवाने दिखाई दे रहे हैं। बोलिए जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा। आप मिलकर बोलेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ लें। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्धं भगवन्तं अवमानेन बुद्ध को नमः। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्यामि। धम्म को नमः। सुपटिपन्नो भगवतो साधु संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पादामि शिखापदं समादयामि। अध्यक्ष माननीय श्रद्धेय राम सरोज जी, उनका तालियों से स्वागत अभिनंदन किया जाएगा।
का स्वागत करेंगे हमारे देवी सिंह भारती जी। देवी सिंह भारती जी बहुत बहुत साधुवाद। स्वागत करें, तालियों से स्वागत करें। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। जब तक सूरज चंद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चंद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व पार्षद जी का हमारे गांव स्वागत करेंगे और अजीत जी बहुत बहुत साधुवाद। अजीत जी आए और साफा पहना कर स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी का। अजीत जी जोरदार तालियों से स्वागत। ada deh. आशा जी बैठ जाए। और मेरे बड़े भाई रमेश चंद दिवाकर जी बीटीसी मेंबर, उनका कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है एवं स्वागत करती है। कृपया वो मंच पे आए। छोटे भाई संदीप सिंह का स्वागत करेंगे, गब्बर सिंह। और मैं गांव स्याऊ से आए मेरे बड़े साड़ू जी सुरेश चंद बौद्ध जी को मैं निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पे आए। और नित्यपाल सिंह भाई साहब जी का स्वागत करेंगे।
बाबू मंच पे आए पहनाकर। आज हम लोगों को आगे लाने में आप लोगों का हाथ है, तो शीघ्र से शीघ्र। और हमारे रमेश किशन भाई साहब का स्वागत हमारे गब्बर अब आज संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस मेले के सम्मानित अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान और टेढ़ी बगिया पर ही नहीं पूरी विधानसभा में सबकी चिंता करने वाले ऐसे हमारे पार्षद भाई करमवीर भारती जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और हमारे प्रधान जी भाई रिंकू सेठ जी, मंच पर विराजमान सुरेश पाल नेता जी, मुन्नालाल चौहान जी और हमारे विधायक जी उमाशंकर शर्मा जी, अजीत चौहान जी और मंच पर विराजमान सभी मेरे सम्मान के योग्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं तथागत भगवान बौद्ध के चरणों में नमन करता हूं और नमन करता हूं संविधान के निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। मैं पहली बार अपने इस गांव मुड़ी में इस मेले में मुझे आप लोगों ने बुलाने का काम किया, मैं आपका तहे दिल से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपको पता है कि बाबा साहब ने हमें और आपको आजाद हिंदुस्तान में संविधान का निर्माण करके जो शोषित और वंचित समाज के ऊंच और नीच को खत्म करने का जो उन्होंने संकल्प लिया था वो हमें और आज आपको दिखाई दे रहा है। बंधु, आपको पता है कि बाबा साहब का एक नारा था, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो और आगे बढ़ो, क्योंकि बिना शिक्षा के समाज कभी भी बराबरी पर नहीं आ सकता। उन्होंने संविधान का निर्माण करके जो उन्होंने कहा था कि शोषित और वंचित समाज के लोगों को आरक्षण देकर अगर आरक्षण नहीं मिलता तो गरीब तबके के लोग, शोषित समाज के लोग, दलित समाज के लोग कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और जब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते तो क्या उन्हें नौकरी मिल पाती? क्या कभी नौकरी नहीं मिल पाती। तो इसलिए आरक्षण के आधार पर जो हमारे समाज के, जो शोषित समाज के लोग थे, जब शिक्षित ही नहीं बनेंगे तो क्या नौकरी के लिए वो फार्म भर पाएंगे? क्या तो फार्म जब नहीं भर पाएंगे तो उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, करमवीर जी, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो बाहर है। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे मंच पर विराजमान हमारे बुजुर्ग बैठे, आप लोग एक बात ध्यान रख लेना, हमारे समाज के लोग बच्चों
बच्चों की पढ़ाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान जितना देते हो उससे दूना ध्यान अपने समाज की बालिकाओं पर, अपनी बेटियों पर दे दोगे तो मैं समझता हूं आपका समाज, जो बाबा साहब की सोच थी, बाबा साहब का जो सपना था, बच्चियों पर पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से ये समाज आपका आगे बढ़ जाएगा और बाबा साहब का जो सपना था वो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बाबा साहब का सोचता, बाबा साहब का कहा करते थे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए धन्यवाद इस मेला कमेटी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में अम्बेडकर जयंती मुरी जहांगीरपुर में दूसरी बार मनाई जा रही है। सम्मानित सभी मंच पर सम्मानित मैं स्वागत करता हूँ हमारे बुजुर्ग और नवयुवक और मेला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को, आयोजकों को के साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चले। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उस संविधान को पढ़ करके हम लोग अभ्यास करें तो हर आदमी की तरक्की वो तरक्की के मार्ग पे जाता है। बाबा साहब के मानने वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं मैं ऐसे ही हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते रहे और आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय करमवीर सिंह भारती जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी और हमारे इस कमेटी के सभी मान्यवर मेंबर साहब एवं सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि सभी लोग इस प्रोग्राम को बड़े ही धूमधाम से मनाएं और जो रसिया दंगल होगा उसको भी पूरी रात उसका आनंद लें। बस ये ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बस इतना ही कहकर अपना समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिंकू सेठ जी वो आए, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष व ग्राम प्रधान रिंकू सेठ जो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। अपनी बात शुरू करने से पहले इस देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं को मैं नमन करता हूं। आज मुड़ी जहांगीरपुर में परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। उस जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मैं सादर जय भीम करता हूँ। सम्मानित साथियों, इस भव्य आयोजन का जो आयोजन कर रहे हैं मुड़ी जहांगीरपुर की पूरी मेला कमेटी को मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपने परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में, उनके कारवां को आगे बढ़ाने में जो कार्य पिछले साल से जो किया है, मैं सोच सकता हूँ मैं पिछले साल भी इसी मंच पर था। तो साथियों, पिछली साल भी आपका कार्यक्रम बहुत बेहतर था और इस साल जो कार्यक्रम है तो पिछली साल की अपेक्षा और ज्यादा बेहतर है और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली साल इससे भी और ज्यादा बेहतर कार्यक्रम मुड़ी जहांगीरपुर में होगा। मुझे उम्मीद और आशा है, मेरे युवा साथियों पर मुझे पूर्ण भरोसा है। साथियों, हम यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं
लेकिन हम लोग जयंती तो मनाते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी जय जयकार करो। परम पूज्य बाबा साहब ने ये कहा था कि आप मुझे किताबों में पढ़ो और मेरे विचारों पर चलो, क्योंकि हमें इस देश में परम पूज्य बाबा साहब जैसा एक मसीहा मिला। आज हम उस मंच पर बैठे हैं, आज यहाँ पर हम जो खड़े हैं, आज कुर्सियों पर बैठे हैं, आज हम शिक्षित हैं, जहाँ तक हम लोग पानी भी पी पा रहे हैं तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। हमारे साथियों, ये लड़ाई हमारी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। परम पूज्य बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिया था, वो मार्ग ये दिया था कि आप इस देश के शासक बनो। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग पहले गुलाम थे, लेकिन हम लोगों को थोड़ी आजादी मिली तो हम लोग अपने आप में भरपूर हो गए, इतना ही बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, ये विचार करने का विषय है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने जो मार्ग दिया उस मार्ग पर हम चल तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से हम नहीं चल पा रहे हैं। तो क्यों नहीं चल पा रहे हैं, उसका श्रेय आप लोगों का नहीं है, वो श्रेय जाता हमारे बुद्धिजीवी वर्ग पर। क्योंकि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, लेकिन हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ये देखना चाहिए कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। क्योंकि हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने आप को थोड़ा पैसे में ऊपर हो जाता है तो वो सर्वण समझने लगता है, और जो हमारे भाई हैं उनसे वो घृणा करने लगता है। साथियों, बाबा साहब का मिशन ये नहीं था। बाबा साहब का सपना था कि हम इस देश में मान सम्मान और सम्मान से रहें, लेकिन हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने ऐसा नहीं किया। आज हम इस पोजीशन पे हैं, अभी हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, अभी हम लोगों को केवल रोटी कपड़ा और मकान मिला है। बड़ी बड़ी सरकारें दावे करती हैं कि समान अधिकार लाओ, ये लाओ, वो लाओ। साथियों, क्या समानता की स्थिति में हम लोग हैं? ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं अनुमति चाहूंगा यहाँ के लोगों से भी कुछ कह सकता हूँ राजनीति के बारे में, नहीं कह सकता। अध्यक्ष जी है नहीं यहाँ पर? ठीक है सर, ऐसा है, मुझे अनुमति नहीं मिली है मंच से, मैं इस विषय को यही समाप्त करूंगा। साथियों, आज पूरा देश परम पूज्य बोध बाबा साहब की जयंती मना रहा है, और वहाँ पे बहुत बहुत दूर से चल के हमारे सभी सम्मानित साथी आए हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आज 14 अप्रैल जो हम लोग मना रहे हैं, आज वैसे 21 अप्रैल है, लेकिन हमारे आगरा में 14 अप्रैल केवल आगरा में मनाई जाती है, बाकी बाद में सभी लोग अपने अपने गाँव में, मेरे ख्याल से पूरे 31 अप्रैल तक ये जयंती मनाई जाती है। तो आप सभी लोग यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि परम पूज्य बाबा साहब का सपना क्या था। परम पूज्य बाबा साहब का सपना था कि हम इस देश के शासक बने और इस देश में राज करें, लेकिन वो राज कैसे कर पाएंगे? उस राज को करने के लिए हम लोगों को एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको उससे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। साथियों, हम लोग शिक्षित तो लगभग सभी हो चुके हैं, और संघर्ष तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा मूल मंत्र था परम पूज्य बाबा साहब का, वो था संगठित रहो। लेकिन हम लोग संगठित नहीं हैं, और जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक हम इस देश में शासक नहीं बन पाएंगे। ये परम पूज्य बाबा साहब का सपना था, इस पर विचार करने का विषय है, क्योंकि जब तक हम शासक नहीं बनेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना राजनीति के हमारा भविष्य नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब अगर संसद में नहीं जाते, क्या वो संविधान लिख पाते? अगर संविधान नहीं लिख पाते तो क्या हम स्थिति में होते? साथियों, हमें संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होने के बाद में इस देश में भोजन का राज कायम करना होगा। साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, और बहुत वक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगा,
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हमारे रिंकू सेठ के साथ आए हमारे कप्तरिया सिंह मंच पर आए। हमारे राजवीर सिंह जी जो रिंकू सेठ के साथ आए हमारे साथियों का स्वागत करेंगे। राजवीर सिंह जी, राजवीर सिंह मेरी आवाज दिवान सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। मैं मेला कमेटी से कहूंगा कि हमारे प्रशासन महोदय आ चुके हैं, उनका स्वागत करें। मेला कमेटी हमारे प्रशासन महोदय जी आ चुके हैं, उनका स्वागत समारोह करेंगे। शामिल से अतिथि के रूप में आए हमारे करमवीर सिंह भारती जी से अनुरोध करूंगा कि फीता काटकर इस मेले का शुभारंभ करें और सबके प्रति दो शब्द रखें। जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। कि अपना अपना विवेक होता है, कि अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। यूं तो जमाने में हरेक नहरमा कर्मी जैसा 65 लाखों में एक होता है, कर्मी जैसा 65 लाखों में एक होता है। जय 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 भीम। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरा नाम रहेगा। अतिथि के रूप में आए हमारे पूर्व पार्षद करमवीर सिंह भारती बाबा साहब के प्रति अपने मुखारबंद से दो शब्द कहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मेरे बड़े भाई भीकम सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। भीकम सिंह जी, इसलिए सावधान रहना होगा आपको। जो लोग जय भीम और नीला पट्टा डाल करके आते हैं, इसमें भी खेद है, ये भी धोखा है हमारे लिए। एक व्यक्ति ने आगरा का जो व्यक्ति है, कभी भी समाज की आवाज नहीं उठाई। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस व्यक्ति का। संविधान आरक्षण से लाया संसद में, कौन व्यक्ति था? समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने संसद से उठाया। किसके? कौन था वो दलित? और दलित से समाजवादी पार्टी के नेता ने आपके प्रमोशन आरक्षण का बिल फटवाने का काम किया। और वो सांसद जी उस बिल पे एक भी चर्चा नहीं कर सके। उस बिल पे चर्चा नहीं गए कि हमारे नेता ने ये गलत काम किया है। जब आपकी सरकार बनी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से तमाम जिले बनाए गए, साहू जी महाराज के नाम से जिला बना, संत कबीर के नाम से जिला बना, मेडिकल कॉलेज बने। यही समाजवादी पार्टी आज संविधान लेकर के बाबा साहब की दुहाई देने वाले मानवर कांशीराम साहब कासरंग का नाम ला, सारे जिले बदल दिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने। लेकिन माननीय सांसद जी ने एक विरोध दर्ज नहीं किया कि आपने गलत काम किया है। जब 2012 से 17 में इनकी सरकार रही,
इनके बेटे भी आए थे और कितने राजा सारे मारे गए, आपसी द्वेष में मारे गए, विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ और विदेशी लोगों पर हमारा देश गुलाम, हजारों साल तक हमारा देश गुलाम। बेवजह लड़ाई लड़ी, विजय प्राप्त नहीं हुई, आपस में लड़ लड़कर मर गए। इसलिए बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेदारी है, सभी लोग आपसी भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें, मोहब्बत से रहें और मिलकर के बाबा साहब को पढ़ करके और अपने आप को उच्च स्तर पर लेके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको सब कुछ दिया, हमको आरक्षण दिया, पढ़ाई में, नौकरी में, MP MLA बनाने के लिए भी आरक्षण दिया। तो फिर आप बताइए भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म हमको क्यों दिया? बौद्ध धर्म क्यों दिया? 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म से हाथ थे, परेशान होकर के उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मेरे बस की बात। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही तो दुनिया के धर्म के लोग, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, सारे लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संपर्क किया, कहा कि आप हमारे धर्म स्वीकार करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी धर्म की बात नहीं की, सारे धर्मों का अध्ययन किया और भारत में पैदा हुए बुद्ध, उनका धर्म बिल्कुल विरोध था, समाज था, कोई मानने वाला नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास पढ़ा बुद्ध का, उनका ये मानवतावादी धर्म है, समानता का धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, बराबरी का धर्म है, ये अंधविश्वास बात नहीं है, ऐसी धर्म को। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 यानी 21 वर्ष तक लगातार अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को अपने आप भिक्षु कोई नहीं था भारत में, बर्मा से चंद्रमणि बंदी बुला करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये कहा कि अगर आपको समानता के रूप में रहना है, सम्मान पाना है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना। लेकिन हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण हमने लिया, नौकरी हमने पाई, MP MLA बने, लेकिन हम बौद्ध के हम आज तक नहीं सीख रहे। बौद्ध धर्म एक समानतावादी धर्म है। तो मैं तो आपसे बाबा साहब के इस आयोजन में अपील करना चाहता हूं, आपने बहुत पैसा लगाया है और बाबा साहब का ये कार्य किया है, तो हमें परिवर्तन नजर आना चाहिए, हमें मूर्ति पूजा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा पर बहुत लोगों का विश्वास रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, विद्वान पढ़े लिखे लोग बैठे चर्चा करना, जिन देवी और देवताओं को भगवान मानते हैं, उनके देवता हमारे पेट में दर्द करते हैं। जब मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, कोई देवता काम नहीं किया। हमारे देश में जादू टोना है, बंगाल में जादू टोना है, तो मुगलों ने आक्रमण किया, सोमनाथ का मंदिर लूट कर ले गए, कोई जादू टोना काम नहीं किया, किसी देवता ने काम नहीं किया, कोई देवी सामने न आई और कोई आया तो इस नौजवानों का खून आगे आया, इन नौजवान लड़ करके विदेशों को भगाने का काम किया। इसलिए हमें ज्यादा समय खराब उनमें नहीं करना है, अपने बेटी बेटा को पढ़ाने का काम करना है। जिन बेटियों को लोग अपने पैरों की जूती समझते थे, आज बेटी हमारी हिम्मत करके हमने पढ़ाई है, आज हवाई जहाज बेटी उड़ा रही हैं, बॉर्डर पे हमारी बेटी लगी है और घर घर पे पुलिस में हमारी बेटी लगी है। आज हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? 50% आबादी को हमने अज्ञान अछूत करके छोड़ दिया, कोई महिला को नहीं पढ़ाएगा। और बाबा साहब की विचारधारा से बेटी आज पढ़ी है, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे क्षत्रिय की बेटी हो, कोई बेटी नहीं पढ़ती थी, आप विचार कर लेना। आज से हम पूछे कि आपके बाबा आपकी दादी कितनी पढ़ी थी, कोई नहीं बताएगा नहीं पढ़ी है, चाहे किसी भी समाज की हो। लेकिन आगे वाली पीढ़ी पूछेंगे तो सब बेटियां पढ़ रही हैं, चाहे कम पढ़ी है चाहे ज्यादा पढ़ी है, लेकिन पढ़ रही हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वें जन्मदिन की आपको पुनः बधाई देते हुए और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब को समझे,
और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले, आपका कल्याण हो जाएगा। किसी देवी देवता की पूजा से आपका कल्याण नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सदियों से देवी देवता की पूजा की है, लेकिन कोई पीने को पानी नहीं मिला। जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐलान कर दिया, किसी देवी देवता को छोड़ दो और शिक्षा के मंत्र में चले जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। जिसने हमें शिक्षा के मंत्र में जाना शुरू कर दिया, हमारा कल्याण होगा। मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूँ, शिक्षा के बल पर बोल रहा हूँ, किसी भक्ति के बल पर नहीं, शिक्षा के बल पर बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, आपसे भाईचारा को कायम रखते हुए आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए हमारे देश में, हमारी समाज में, बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए ज्ञान के सागर, मुक्तिदाता, शोषित वंचित के मुक्तिदाता, महिलाओं के विदाता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, राजेश कुमार टुंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश समाज शिक्षा संघर्ष यात्रा का एक छोटा सा सिपाही। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि इस देश के संविधान को कोई बदल नहीं सकता, तो साहब मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश का संविधान आधे से ज्यादा बदल चुका है, कोई रोक नहीं पाया है।